Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन को डील करेंगे और फिर उसके बाद में इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो ये एप्लीकेशन में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये एक रोटर है। ठीक है, क्या है? ये एक रोटर जो कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और रोटर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और ये रोटर की दीवार है। ठीक है, रोटर के जो दीवार है ना, उस पे एक पिंजरा बना हुआ है, जिस पिंजरे में एक लड़का कैद है जो कि रोटर का ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, उसके हाथ में एम मास का ब्लॉक था, उसने एम मास के ब्लॉक को इस रोटर की दीवार पे चिपका दिया। और मान लो ये रोटर की दीवार है ना, ये रफ है, मतलब देयर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। वो कितना गिवन है? म्यू। इस लड़के ने या रोटर के ऑब्जर्वर ने एम मास के ब्लॉक को रोटर की दीवार पे चिपका दिया, और इस रोटर के ऑब्जर्वर ने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक रोटर की दीवार के इसी पॉइंट पे चिपका रहेगा, मतलब एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर इस पिंजरे में कैद है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा, मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एम मास के ब्लॉक के बीच में और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही आर रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। इसका जो सर्कुलर पाथ आएगा ना एम मास के ब्लॉक का, जो कि एम मास का ब्लॉक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा आर रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और ये सेंटर ऑफ द सर्कल कहां पे है? इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो क्यों करेगा एम मास का ब्लॉक विद ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर? क्योंकि मैंने ऐसा मान के चला है ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। और देखो रोटर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, क्या ये एम मास का ब्लॉक भी रोटर के साथ साथ ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर आर रेडियस का? तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि हमारा एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, या एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करो। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस एम मास के ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम, या विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर।
ठीक है, जो ये रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर जो कि पिंजरे में कैद है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू एम मास के ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। उसके विद रिस्पेक्ट टू तो एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही है, मैंने ऐसा मानना है ना, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये जो दीवार है ये रफ है। तो मैं एम मास के ब्लॉक की मोशन की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ये मेरा एम मास का ब्लॉक, और ये रोटर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस रोटर। ठीक है, और यहां पे पिंजरे में कैद रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर है। अब देखो, रोटर फ्रेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्योंकि देखो ये रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर पिंजरे में कैद है, तो क्या ये खुद रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा आर ही रेडियस का? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये जो रोटर फ्रेम है ना, ये खुद ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और इस रोटर फ्रेम का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और कितना होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। यही तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये जो रोटर फ्रेम है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और यही रोटर फ्रेम का ऑब्जर्वर एम मास के ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा है। तो एम मास के ब्लॉक पे एक तो एम जी फोर्स लगा दो, और देखो रोटर फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि रोटर फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस एम मास के ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यही क्या होगा? यही सूडो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, ये एम मास का ब्लॉक है, ये जो दीवार है रोटर की, इसको फाड़ के तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब एम मास के ब्लॉक पे वॉल ऑफ दी रोटर N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर। सही बात है। और एम मास का ब्लॉक को मैं रेस्ट पे भी मान के चल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। मतलब मैं एम मास ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में कोई स्लीपिंग मान के नहीं चल रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एम मास के ब्लॉक पे ये जो वॉल ऑफ द रोटर है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी एम जी के ही बराबर। वॉल ऑफ द रोटर एम मास के ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी एम जी, तभी तो एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है बाय द वॉल ऑफ द रोटर ऑन एम मास ब्लॉक ऊपर की तरफ है एम जी के ही बराबर है, ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू में n1। तो यहां से देखो क्या कंडीशन आई? ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट एम से एम कैंसल, जी बाय में म्यू आर। ठीक है, ये कंडीशन आई कि सो दैट एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या एम मास के ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आए बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। क्या कंडीशन आई? ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट जी बाय में म्यू आर। मतलब ये जो रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसकी कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए? रूट जी बाय में म्यू आर के बराबर, तभी हमारा एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर,
या m मास का ब्लॉक r रेडियस के सर्कल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ओमेगा ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, और यहीं से मैं बिल्कुल यहीं से एक और चीज ड्राइव कर सकता हूं, बात वही पड़ेगी कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, m से m कैंसिल, g बाय में r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर की वैल्यू g बाय r ओमेगा स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा म्यू, उसकी वैल्यू g बाय में r ओमेगा स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी m मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या कोई स्लिपिंग नहीं होगी बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, या m मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा r रेडियस का ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ये एक तरह से दोनों ही कंडीशन सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या है, मान लो कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल। ठीक है, तो इसकी जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी ना ओमेगा इस रोटर की, वो कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, रूट जी बाय में म्यू आर के बराबर, तभी एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रह पाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा आर रेडियस का ओमेगा ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अब सेकंड चीज में क्या है, मान लो कोई पर्टिकुलर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है इस रोटर की, तो ये m मास का ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ऐसा कब होगा, जब ये म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, उसकी वैल्यू g बाय में r ओमेगा स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए, g बाय में r ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इस m मास का ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आए, या m मास का ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या मैं ऐसा बोलूं m मास का ब्लॉक r रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ओमेगा ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो या तो ये बोल दो या ये बोल दो, बात एक ही है, ये चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर म्यू, ये कितना गिवन है 0.4, और रेडियस ऑफ द रोटर कैपिटल आर, ये कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पता लगाना है कि इस रोटर की कम से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी जरूर होनी चाहिए, ओमेगा मिनिमम फाइंड आउट करना है, सो दैट दिस m मास ब्लॉक विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, या m मास का ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, या देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन m मास ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। तो इस रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, मतलब ओमेगा मिनिमम फाइंड आउट करना है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 4 रेडियन पर सेकंड, बी ऑप्शन में 7 रेडियन पर सेकंड, सी ऑप्शन में 8 रेडियन पर सेकंड, और डी ऑप्शन में 10 रेडियन पर सेकंड।
ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा मिनिमम की वैल्यू क्या आई थी और वही फाइंड आउट करनी है। क्या आई थी, रूट जी बाय में म्यू आर, बस ये तीनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू 10, म्यू 0.4 और रेडियस ऑफ द रोटर कैपिटल आर 50 सेंटीमीटर की बना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मतलब 0.5 मीटर। तो इसको सोल्व करते हुए यूजिंग कैलकुलेटर ये नियरली 7 रेडियन पर सेकंड आती है, नियरली 7 रेडियन पर सेकंड। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और इस रोटर की रेडियस 50 सेंटीमीटर गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर वो 0.4 गिवन है, तो इस रोटर को इस एक्सिस के अबाउट कम से कम कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जरूर घूमना होगा, 7 रेडियन पर सेकंड, तभी ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रह पाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या इस ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, या ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा कितनी रेडियस का, 50 सेंटीमीटर रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड। क्या गिवन है कि मान लो एक रोटर है ये, ठीक है, इस रोटर की हाइट 10 मीटर गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये क्या है, एक रोटर, और ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और रेडियस ऑफ द रोटर ये कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर, और ये जो रोटर की जो वॉल है ना ये रफ है, ठीक है, तो यहां से x डिस्टेंस ऊपर, मतलब जो फ्लोर ऑफ द रोटर है ना उससे x डिस्टेंस ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर ये कितना गिवन है, x बाय में 4, ठीक है, और यहीं से x डिस्टेंस ऊपर एक दीवार के ऊपर एक पिंजरा बना हुआ है, रोटर की दीवार के ऊपर एक पिंजरा जिसके अंदर रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। उसने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को रोटर की दीवार पे आराम से चिपका दिया और इसने ऐसा पाया 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है, मतलब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बात करूं तो 2 kg ब्लॉक के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा 50 सेंटीमीटर रेडियस का 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही, ठीक है। ऐसा होने के लिए ये x की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए, मतलब कम से कम में कितनी ऊपर जाकर ये रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक को चिपकाए ऑन दी दीवार ऑफ दी रोटर, कि ये 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या मैं ऐसा बोलूं ये 2 kg ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे इस रोटर के साथ ही 50 सेंटीमीटर रेडियस का 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि x डिस्टेंस ऊपर 2 kg ब्लॉक को ये रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर चिपका देता है ऑन दी वॉल ऑफ दी रोटर, और ये 2 kg ब्लॉक को ये रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही पाता है, या 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा 50 सेंटीमीटर ही रेडियस का 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो अब देखो ऐसा कब होगा,
जब म्यू जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा होगा। यही तो एप्लीकेशन है इसकी, इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड तो ये न्यूमेरिकल है। ऐसा कब होगा कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, जब ये म्यू जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा हो, तो इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पे। और फ्लोर ऑफ द रोटर से x डिस्टेंस ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, x/4, तो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। जी कितना गिवन है 10, आर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.5, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से आ गया x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका मतलब है फ्लोर ऑफ द रोटर से कम कितनी ऊपर इस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक को रोटर की वॉल पे चिपकाना होगा 5 मीटर ऊपर कम से कम, कि ये 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो x की मिनिमम वैल्यू, सो दैट 2 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 50 सेंटीमीटर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे इस रोटर के साथ साथ 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ऐसा कब होगा, जब x की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, 5 मीटर। मतलब अगर इसका फाइनल कंक्लूजन बताऊं मैं, जो ये रोटर का फ्लोर है ना, इस रोटर के फ्लोर से कम कितनी हाइट पर इस रोटर के फ्रेम ऑब्जर्वर को, इस 2 kg ब्लॉक को ऑन दी वॉल ऑफ द रोटर चिपकाना होगा 5 मीटर, कम से कम इतनी हाइट पे तो चिपकाना होगा, तभी 2 kg का ब्लॉक एट रेस्ट रह पाएगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। मतलब तभी 2 kg ब्लॉक और बिटवीन वॉल ऑफ द रोटर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, या मैं बोलूं तभी 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 50 सेंटीमीटर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये मेरा आंसर हो गया। x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, सो दैट 2 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, या 2 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 50 सेंटीमीटर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है, इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है न्यूमेरिकल नंबर 3 भी। क्या गिवन है कि मान लो एक ये रोटर है, ठीक है, क्या है ये रोटर, ठीक है, ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, लगातार 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से लगातार रोटेट कर रहा है ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट। और जो रोटर की जो रेडियस है वो 4 मीटर गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और इसमें क्या गिवन है, फ्लोर ऑफ द रोटर से 10 मीटर ऊपर रोटर की दीवार पे एक पिंजरा है, जिस पिंजरे में एक चींटी है या एक लड़का बैठा हुआ, कुछ भी मान लो, ठीक है। उसने अपने हाथों से 2 kg ब्लॉक को एट t इज इक्वल टू 0 कहां पे चिपका दिया, ऑन दी वॉल ऑफ दी रोटर, यहां पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही है विद रिस्पेक्ट टू, पर ध्यान रहे विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सब कुछ रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ही डील करूंगा। t इज इक्वल टू 0 पे इस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर ने 2 kg ब्लॉक को ऑन दी वॉल ऑफ द रोटर आराम से चिपका दिया या रेस्ट पे रख दिया, और ये पॉइंट फ्लोर ऑफ द रोटर से कितनी ऊपर है, 10 मीटर ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर ये 0.4 गिवन है। ठीक है, तो ये पता लगाना है कि यह 2 kg ब्लॉक क्या यहीं पे चिपका रहेगा, इसी पॉइंट पे, दीवार के इसी पॉइंट पे ही चिपका रहेगा, मतलब क्या 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। विल ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब क्या ये 2 kg ब्लॉक रोटर की दीवार के उसी पॉइंट पे चिपका रहेगा, मतलब क्या 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या मैं ऐसा बोलूं क्या 2 kg का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा 4 मीटर रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, क्या ऐसा होगा? अगर नहीं, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता, सोचो। विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक इस दीवार से लगता हुआ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये रोटर के फ्लोर को हिट कर जाएगा। तो अगर ये 2 kg ब्लॉक है रोटर के दीवार के इसी पॉइंट पे नहीं चिपका रहेगा, मतलब इफ नॉट, देन एट विच इंस्टेंट 2 kg ब्लॉक विल हिट फ्लोर ऑफ द रोटर, ये पता लगाना है। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, ए ऑप्शन में 1.35 सेकंड गिवन है, बी ऑप्शन में कितना गिवन है 2.35 सेकंड गिवन है, सी ऑप्शन में कितना गिवन है 2.65 सेकंड गिवन है, डी ऑप्शन में क्या गिवन है 1.65 सेकंड गिवन है। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या है, अगर मैं इसको दोबारा से दोहराऊं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रोटर की रेडियस 4 मीटर गिवन है, और 2 kg ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है। क्या गिवन है, और जो ये फ्लोर ऑफ द रोटर है ना, इससे 10 मीटर ऊपर पिंजरा है रोटर की दीवार पे, उसके अंदर रोटर का ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, उसने क्या किया, पिंजरे से बाहर अपना हाथ निकाला और 2 kg ब्लॉक को बिल्कुल अपने पास में ही रोटर की दीवार पे चिपका दिया। t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। पर इसमें यह पता लगाना क्या ये हमेशा ही 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब क्या 2 kg ब्लॉक रोटर की दीवार के हमेशा के लिए इसी पॉइंट पे चिपका रहेगा? अगर नहीं, इफ नॉट, तो क्या हो सकता है, सोचो। विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेट करेगा, मतलब स्लिपिंग होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं रहा हमेशा के लिए, तो क्या होगा, 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद सम एक्सेलरेशन, और एक ऐसा टाइम आएगा ये फ्लोर ऑफ द रोटर को हिट कर जाएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा हो सकता है बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर। ठीक है, तभी तो 2 kg ब्लॉक फ्लोर ऑफ द रोटर को हिट करेगा, जब 2 kg ब्लॉक और वॉल ऑफ द रोटर के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर हिट करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द रोटर तो किस टाइम पे हिट करेगा, ये 4 ऑप्शन गिवन है, और ये ध्यान रहे t इज इक्वल टू 0 पे
रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर ने 2 kg ब्लॉक को रेस्ट पे रखा है ऑन दी, या रेस्ट पे चिपकाया है ऑन दी दिस पॉइंट ऑफ ए वॉल ऑफ द रोटर, जो कि रोटर के फ्लोर से 10 मीटर ऊपर है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहां पे इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम, ठीक है। तो यहां पे पिंजरा बना हुआ है, इस पिंजरे के अंदर रोटर का फ्रेम ऑब्जर्वर है, रोटर फ्रेम का ऑब्जर्वर, और ये रोटर का फ्लोर है जो कि 10 मीटर नीचे है, किससे, इस पिंजरे से 10 मीटर नीचे है, ठीक है। और ये मेरा रोटर है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और रोटर की रेडियस गिवन है 4 मीटर, ठीक है। तो अब क्या किया, इस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर ने पिंजरे से बाहर अपना हाथ निकाला और 2 kg ब्लॉक को रोटर की दीवार के इस पॉइंट पे आराम से चिपका दिया, मतलब t = 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना अनिवार्य है, वो कितना आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, m2 रेडियस 4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 चौक 16 दूनी 32 न्यूटन आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि लगाना अनिवार्य है। ये सूडो फोर्स ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये 2 kg ब्लॉक इस रोटर की दीवार को फाड़ के तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ये जो रोटर की जो दीवार है ना, रोटर की वॉल, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जरूर अप्लाई करेगी इस 2 kg ब्लॉक पे, कितना, 32 न्यूटन, सही है, 32 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी रोटर की दीवार ऑन 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है इस 2 kg ब्लॉक के लिए, और ध्यान रहे मैं 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम मैंने यहाँ पे कहीं पे कोई बात नहीं की है। इस पूरे न्यूमेरिकल में इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और मैं यही कर रहा हूं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस ब्लॉक वो कितनी आएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.4 इंटू में 32, तो 0.4 की 32 से गुणा करोगे तो ये आएगा 12.8 न्यूटन। तो अब देखो ये जो 20 न्यूटन mg ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है 2 kg ब्लॉक के लिए, ये तो 12.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 kg ब्लॉक और बिटवीन वॉल ऑफ द रोटर पक्का स्लिपिंग होगी, मतलब 2 kg ब्लॉक पे बाय वॉल ऑफ द रोटर ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, रोटर के फ्रेम से ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स द वॉल, सॉरी टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द रोटर, और कितने एक्सेलरेशन से, 20 माइनस 12.8, तो नेट फोर्स आ गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक विच इज 2 kg। तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेट करेगा इस दीवार से लगता हुआ, मतलब दीवार और 2 kg ब्लॉक पे के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब दीवार ऑफ द रोटर 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 12.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगी, मतलब देयर विल बी एक्चुअली स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से,
और रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा दीवार से लगता हुआ, तो एक ऐसा टाइम आएगा ये 2 kg ब्लॉक हिट कर जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द रोटर, ठीक है। और मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे हिट करा, तो ये एक तरह से कैपिटल T ही फाइंड आउट करना है। तो रोटर के फ्रेम से S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो इस 2 kg ब्लॉक पे, क्योंकि रोटर के फ्रेम से अगर देखें तो 2 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है ना, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द रोटर। तो इसीलिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं 2 kg ब्लॉक पे फ्रॉम ए रोटर फ्रेम। तो S कितना 10 यूटी 0, क्योंकि 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा, तो यूटी 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर 3.6, और फ्लोर ऑफ द रोटर को हिट करने में कितना टाइम लेगा कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करते हुए कैपिटल टी मतलब टाइम टेकन बाय 2 kg ब्लॉक टू हिट द फ्लोर ऑफ द रोटर, ये कितना आएगा 2.35 सेकेंड। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा इस दीवार से लगता हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और किस टाइम पे ये 2 kg ब्लॉक फ्लोर ऑफ द रोटर से टकरा जाएगा 2.35 सेकंड पे। और आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो इसमें 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर एट t इज इक्वल टू 2.35 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द रोटर, वो क्या होगी v इज इक्वल टू u प्लस एट अप्लाई कर दो, u0 एक्सेलरेशन 3.6 और कितना टाइम लिया फ्लोर ऑफ द रोटर को टकराने में 2.35, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगी 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द रोटर एट t इज इक्वल टू 2.35 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ये बिल्कुल एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, या इससे पहले भी जो करवाए हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।